ओएनजीसी पे टेक्निकल फंडामेंटल दोनों व्यू चाहिए, क्योंकि अभी सरकार ने जो है रेगुलेटेड गैस प्राइसेस जो ओएनजीसी को और ऑयल इंडिया को मिलता है उसकी कीमतें बढ़ा करके $7 MMBTU कर दी है। हालांकि अभी जो है मजबूती देखने को मिल रही है, लेकिन क्या ये थोड़ा सा सेंटिमेंट ओएनजीसी के लिए ख़राब कर सकता है क्या? अंबाला मैम आप बताइए पहले, और अब तेज़ी से ज़रा इसका गूगल फाइनेंस का भी चार्ट लेकर के आ जाइए, क्योंकि ऊपर से तेज़ी से नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले टेक्निकल पे व्यू और फिर जाएंगे अविनाश सर के पास, फंडामेंटल कितना असर पड़ेगा। जी, तो सबसे पहले तो हमको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, इफ गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और आप ये समझ सकते हैं कि इसकी जो पोजीशनिंग है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ओएनजीसी की मार्केट में, बिकॉज़ इसका प्रोडक्ट लाइन ही ऐसा है। अगर आप अपस्ट्रीम वगैरह की बात करें, डाउनस्ट्रीम की बात करें, तो भारत में अगर खनन हो रहा है इस चीज़ में तो इसका नाम है यहाँ पर। दूसरी बात ये कि क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है प्राइस पर? मुझे नहीं दिख पा रहा है विपुल जी। मैं इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ और अभी 287 पर है। कहीं न कहीं बहुत जल्दी हमको यहाँ पर 305 का भाव अगले हफ्ते तक भी दिख सकता है। बट अगर आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात कर रहे हैं कि आपने जैसे अविनाश जी के लिए भी पूछा है कि इसमें फंडामेंटल दोनों रिव्यू चाहिए। तो एज एन इन्वेस्टर जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको कम से कम यहाँ पर 10% का तो मिनिमम, इस ईयर की बात कर रही हूँ, बाय 2026 एंडिंग दिसंबर 2026 तक, तो कम से कम 10% का रिटर्न तो आपको मिलना ही चाहिए और मिल जाएगा। रही बात एक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कम 350 का इसका पॉसिबल टारगेट है। वीक नहीं है स्टॉक, पोजीशन बनाई जा सकती है। चलिए ठीक।